Good morning to all. In this video, we start chapter 13th of class 9th. The chapter name is Surface Area and Volumes. हम लोग जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है उसमें भी सेम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले टर्म 2 के हमारे चैप्टर 2nd और चैप्टर 15th ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 13th, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. I thought कि you know about what is areas and what is volume and what is the difference between areas and volumes. ठीक है, हमारे पास 13 चैप्टर के अंदर एरिया से रिलेटेड और वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, सेपरेट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ को ऑक्यूपाई करने की या जो भी है कैपेसिटी कितनी है ना. अगर एक बॉटल है, अगर वो 1 लीटर की है, इट मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर, कि उसमें कोई भी लिक्विड जो है बॉटल में सॉरी वो 1 लीटर तक हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है. अब अगर हम लोग एरियाज की बात करें तो एरिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ किससे मिलके बनी हुई है, इसका एरिया कितना है ना. इसको हम डिटेल में देखेंगे. हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले जिस शेप का हमको एरिया और वॉल्यूम निकालना है वो शेप हमारे आते हैं क्यूब और क्यूबॉइड्स. क्या है ये? क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, ठीक है. अब क्यूब कैसा होता है आपको पता है. क्यूब हमारे स्क्वायर का 3D फॉर्म है. इट्स 3 डायमेंशनल शेप ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं काइंड ऑफ, एंड दिस इज द रेक्टेंगल का 3D वर्जन, दैट इज क्यूबॉइड, ठीक है. इसके अंदर सारे फेसेस सेम होता है, ठीक है. तो जैसे कि ये अगर 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है तो सारे कितने के होंगे, सारी साइड्स कितनी हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से साइड्स को. और यहाँ पे हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है ना. तो ये हमारा क्या है क्यूबॉइड. इसका लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और हाइट अलग होता है. तो अगर हम लोग इसके ऊपर वैसे जाएं फॉर्मूला वाइज तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो ऐसा निकलता है कि हमारा टोटल सरफेस एरिया इस शेप का, टोटल सरफेस एरिया दैट इज पूरा क्यूबॉइड, क्यूब का एंड क्यूबॉइड का कितना होता है रेस्पेक्टिवली. इसका होता है 6a², क्योंकि इसमें कितने फेसेस है हमारे पास 6 फेस है, ठीक है. इसमें भी कितने फेस है हमारे पास 6 फेसेस है. तो इसके अंदर क्योंकि हम लोग L, B और H यूज करें दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू L. और यहाँ पे 6a² दैट इज 6 फेसेस ऑफ साइड का स्क्वायर, ठीक है. अब इसका हमारे पास जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो आपको उसमें लिखना पूछेगा कि व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल का मतलब ये होता है क्योंकि हमारे पास 6 फेसेस है तो हमने ऊपर का और जो नीचे का फेसेस है उसको हटा रखा है, यानी कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस हमने हटा रखा है. तो हमारे पास ओनली 4 सर्फेसेज है, तो हमारा एरिया हो जाता है 4a² इन केस ऑफ क्यूब, और इन केस ऑफ क्यूबॉइड हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है, जिसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं. क्योंकि अगर आपका एक कमरा है, ठीक है, उसकी छत नहीं है और फ्लोर आप काउंट नहीं कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ काउंट करने के लिए क्या बचता है, 4 दीवारें, दैट इज 2 इंटू L प्लस B इंटू H. ये हमारा फॉर्मूला होता है. किसका फॉर्मूला होता है ये क्यूबॉइड का, ठीक है. डायगोनल्स हमको पता ही है इसमें रखते हैं, तो एक आध क्वेश्चन है डायगोनल्स के इसमें भी, कि कोई भी डायगोनल मतलब जो भी चीज़ है वो कमरे में आड़ी कितनी आ सकती है, दैट इज डायगोनल, फाइन. तो डायगोनल का फॉर्मूला भी देख लो आप लोग. क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है और क्यूब का क्या होता है. क्यूब का तो हमारा होता है a√3 एंड इन केस ऑफ क्यूबॉइड दैट इज L² प्लस B² प्लस H², ठीक है. ये तो हम लोगों ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, ठीक है. अब हमारे पास जो हमारे एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 13.1, उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रिलेट करते हैं सिर्फ 2 शेप से, दैट इज क्यूबॉइड और क्यूब, हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अब हमको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में ईजी होगा, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन 1 के अंदर जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले मैं गिवन चीज़ें लिख रही हूँ एंड देन मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ. लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है हमारे पास, हाइट गिवन है हमको 65 सेंटीमीटर. अब क्योंकि हमारे पास ये मीटर में गिवन है तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज 0.65 मीटर. क्वेश्चन देखो, अ प्लास्टिक बॉक्स क्योंकि क्यूबॉइड शेप का है तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना. अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग,
1.5 मीटर लंबा है वो, और वाइड है 1.25 मीटर, और उसकी हाइट है हमारे पास 65 सेंटीमीटर। ठीक है, इज टू बी मेड, हमको वो बनाना है, एंड हमारे पास क्या है, इट इज ओपन एट द टॉप। अब क्योंकि वो टॉप से ओपन है, इसका मतलब हमको वाला फेस उसका काउंट नहीं करना है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन फर्स्ट वैल्यू, डिटरमाइन, सबसे पहले हमको निकालना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स, कि हमें कितनी शीट चाहिए, और दूसरा हमें निकालनी है शीट की कॉस्ट। ठीक है, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट हमारे पास क्या है, 2 इंटू LB/BH/HL, इसके अंदर उसको फटाफट पुट कर देते हैं। व्हाट इज L? L इज, अच्छा एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि वो टॉप से ओपन है उसका। ठीक है, ओपन एट द टॉप, तो हम लोग एरिया ऑफ बॉक्स जो यूज करेंगे दैट इज 2 इंटू L+B/H, 1.5, 1.25, और हमारा जो हाइट है वो हमने लिया है 0.65, क्योंकि हमने कन्वर्ट करा उसको मीटर में, है ना। हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड जो उसका क्वेश्चन है, वो उसका क्वेश्चन है हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए आप जो भी एरिया निकालते हो ना, उसको पर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ शीट क्या हो जाएगी, द कॉस्ट ऑफ शीट्स इक्वल टू ₹20 इंटू 5.45, दिस इज 109 रुपीज़। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई हमारी शीट की। ठीक है, कि हमारा पूरा कॉस्ट आएगा उस शीट का जो भी हमने उसमें यूज़ करा है। फाइन। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है, आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो मैंने आपको बता दिया है ना, पर पॉइंट इज दैट कि अगर आपको एक जो भी रूम है आपका, उस पर अगर आपको पेंट करवाना है या वाइट वॉश करवाना है, तो ऑब्वियस बात है हम लोग फ्लोर पे नहीं करवाएंगे, लेकिन हम लोग सीलिंग पे करवाते हैं, तो सीलिंग उसमें इंक्लूड होती है। अगर हमने उस रूम की सीलिंग को इंक्लूड कर लिया तो इट मीन्स कि वी हैव 5 सरफेस इंस्टेड ऑफ 4, है ना। 4 सरफेस नहीं हमारे पास, अब कितनी सरफेस हो गई हमारे पास, 5। तो अगर हम लोग 5 सरफेस को इंक्लूड करेंगे तो देखो ऑब्वियसली एक सरफेस जो सिंगल सरफेस होता है ना हमारा, वो हमारा मिलके बनता है लेंथ और ब्रेथ से। तो 4 सरफेस का तो ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 2 इंटू L+B/H। ये 4 दीवारों का है हमारे पास, और हमारे पास 5 सरफेस है, तो हम लोग इसके अंदर L इंटू B को भी इंक्लूड करेंगे एक और, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे पास टोटल जो भी हमारा फ्लोर है और जो सीलिंग है वो इंक्लूडेड होके ही आएगा ऑलरेडी एरिया, और जब हमें कॉस्ट निकालनी होगी तो हम लोग इजीली उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। अब फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, है ना, क्योंकि तो सिंगल में है तो आराम से आ जाएगा हमारा आंसर। डायरेक्टली करते हैं इसको, दैट इज 20। ये कितना हो रहा है 9, और ये कितना हो रहा है 3 + 20। पहले मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना, ठीक है। 9 3 जा 27 इंटू 2 54 + 20 दैट इज 74। और हमने अगर इसका कॉस्ट पूछा है उसने हमसे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 7.50 से, एंड वी गॉट ₹555। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, आंसर यही आएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। इसके हमारे पास 8 क्वेश्चन है, 8 डिफरेंट है, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास, फ्लोर है रेक्टेंगल हॉल की, पेरीमीटर है हमारे पास 250 मीटर, और कॉस्ट है हमारे पास उसको पेंटिंग करवानी है हमको 4 वॉल्स पे। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो हमें गिवन है वो हमें है गिवन रेट ऑफ हॉल, मतलब जो भी है हमको वाइट वॉश करवाना है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारे पास, और जो उसका कॉस्ट है टोटल वो हमको दे रखा है 15,000। सी अगर हमें टोटल कॉस्ट दे रखी हो कि भैया आपके 15,000 खर्च हुए 10 रुपये के हिसाब से, तो एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉस्ट निकालने के लिए हमने जब मल्टीप्लाई करके इसका कॉस्ट निकाली थी, तो हम लोग जब कॉस्ट है तो डिवाइड कर लेंगे, सिंपल। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया हमारे पास ये 1500, है ना। ये हम लोग कर सकते हैं एक बार। और दूसरा उसने हमको बोला है कि जो हॉल की पेरीमीटर है, अब पेरीमीटर किससे मिलके बनती है, पेरीमीटर हमारी मिलके बनती है 2 इंटू L+B। ये तो आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। तो गिवन क्या है आपको, पेरीमीटर दैट इज 2 इंटू L+B। ठीक है, ये पेरीमीटर है, ये गिवन है आपको, और ये हमको गिवन है 250, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ रहा है, इसको काट लेंगे हम लोग 125, है ना। अब हमको क्या निकालना है इसका
टोटल कॉस्ट निकालनी पेंटिंग की, तो L इंटू बी इंटू एच करके निकलेगी। तो वी हैव L इंटू बी, L इंटू बी कितना है हमारे पास 10 इंटू एच के हिसाब से ये हमारे पास 15,000 है, यानी कि इस स्टेप को कोई मतलब ही नहीं था। कोई बात नहीं, हमको एच निकालना है, चलो इससे निकाल लेंगे। 15,000 ये कितना हो रहा है 2500, 6 टाइम्स आता है पूरा पूरा, इट इज 6 मीटर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ वाला, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू अ पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, जो भी आपको गिवन है दैट इज L इंटू बी इंटू एच इन द फॉर्म, कैन बी पेंटेड आउट दिस कंटेनर। कि मतलब एक कंटेनर है आपके पास, उसमें जितना पेंट है ना वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए सफिशिएंट है। तो अगर इतना एरिया के लिए सफिशिएंट है तो हमें एक ब्रिक का मेजरमेंट दे रखा है कि भैया उससे इस मेजरमेंट की कितनी ब्रिक्स हम लोग पेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा? सबसे पहले हमारे पास ब्रिक का डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ हो गई हमारे पास 22.5, ब्रेथ हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि ब्रिक पूरी है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, तो 2 L इंटू बी, बी इंटू एच, और लास्ट में क्या आता है H इंटू L। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 225, 75 और 168.75। इसको और सॉल्व किया 468.75 एंड देन लास्ट में वी गॉट 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है कि हम लोग कितनी पेंट कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 9.375, 0.09375 इक्वल्स टू 100। जब आप सॉल्व करोगे इसको, इसके जीरो रिमूव करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी ईच एज है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अनदर क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, एक और है 12.5, 10 और 8। मतलब अगर हम कंपेयर करके चलें तो वन साइड वी हैव क्यूब एंड अनदर साइड वी हैव क्यूबॉइड। तो ये बोल रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, LA से निकालना है या आप खुद से निकाल लेना। एंड द सेकेंड वन इज विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, दैट इज TSA। मैंने आपको दोनों के फॉर्मूले बताए है ना, आराम से बताएं, दोनों के फॉर्मूले गिवन चीज़ें आपको पता ही है, आराम से निकाल के उसको सिर्फ कंपेयर करना और बाद में लिखना है कि भाई क्यूब या क्यूबॉइड में से ये ग्रेटर है या वो ग्रेटर है। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी जो आपके है वो ऐसा है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है ना, जो कि बनता है पूरा ग्लास पेन से इंक्लूडिंग बेस, मतलब नीचे का फ्लोर भी हमें काउंट करना है। एंड हेल्ड टुगेदर विद टेप, उसको अगर हम लोग जोड़े हैं तो इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाई। तो हमारे पास सब कुछ है उस क्वेश्चन का, हमारे पास LBH सब कुछ है। तो 2 इंटू LBBH HL लगाना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि भाई वो बोल रहा है कि उसको कवर करने के लिए कितना टेप चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ करके शेप है, उसका हमको टेपिंग करनी है। बाउंड्री पे टेपिंग होती है जो हम लोग करते हैं नॉर्मल, जैसे कि पेपर है, अगर मैं चारों ओर टेपिंग करूँ तो बस इतना ही है, क्योंकि पेपर तो 2D है, शेप हमारे पास 3D है। तो टेपिंग के लिए हमको 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 बारी हाइट चाहिए होगी, लाइक 1 2 3 4। तो लेंथ हो गई 1 2 3 4, ब्रेथ हो गई 1 2 3 4, हाइट हो गई, ऐसे करके। तो 4L + B + H 4 बार चाहिए। तो आप इसके अंदर बस मेजरमेंट रखो, उसके वैल्यूज है हमारे पास, क्लियर है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लास में आराम से करवा चुकी हूँ, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और 8th वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि हम लोग क्लास में कर चुके हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आती है तो फिर भी हम लोग कर लेंगे, है ना। आप लोग स्कूल से आ ही रहे हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा 13.1 जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन चल ही रहा है हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 13.2 और इसके कुछ और फॉर्मूलाज भी देखेंगे, बट क्लास के अंदर मैं सारे फॉर्मूला आपको एक साथ करवा चुकी हूँ। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको आप लर्न करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आके पूछो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।